जय हिंद बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड वेरी वेरी गुड इवनिंग। हमारा और आप सभी का प्यारा सा चैनल सत्यम क्लासेज बाय सिंटू सर में आपका स्वागत है। बच्चा, आज हम लोग पढ़ेंगे प्लांट सेल एंड एनिमल सेल के बारे में, यानी कि प्लांट सेल जो होता है वो क्या होगा एंड एनिमल सेल जो होता है वो क्या होता है, और इससे ये भी पता चल जाएगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। अभी तक बच्चा हम लोग जो सेल चैप्टर जो स्टार्ट किए थे उसमें अभी तक हम लोगों ने पूरा का पूरा सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में चर्चा कर चुके हैं। पूरा का पूरा सेल ऑर्गेनेल्स आपको बतला दिया गया है, और आज हम लोग पढ़ेंगे ओनली एनिमल सेल्स एंड प्लांट सेल्स के बारे में। तो कॉपी और कलम निकाल लें, नोट्स बनाते जाएंगे, और पहले आप लोगों को थोड़ा हम बेसिक बतलाने का कोशिश करेंगे कि एनिमल सेल और प्लांट सेल में डिफरेंस जो होता है वो क्या होता है। बच्चा, अगर यहाँ पे बात करते हैं एनिमल सेल और प्लांट सेल का, तो यहाँ पे ये हो गया आपका एनिमल सेल। एनिमल सेल का शेप जो होता है कुछ इस टाइप का होगा, एंड प्लांट सेल की अगर बात करते हैं, सॉरी ये एनिमल सेल की बात करते हैं तो ये हो गया, यहाँ पे हम लिख सकते हैं ये क्या हो गया एनिमल सेल। ये क्या हो गया बच्चा, यहाँ पे इसको लिख सकते हैं क्या प्लांट सेल। एक एनिमल सेल और एक प्लांट सेल। सबसे पहले आप ये ध्यान में रखोगे कि प्लांट सेल जो होता है साइज में लार्जर होता है। प्लांट सेल साइज में लार्जर होता है कंपेयर टू एनिमल सेल, यानी कि प्लांट सेल बड़ा होगा, एनिमल सेल बच्चा क्या होगा छोटा होगा। पहला तो डिफरेंस आपका ये हो गया। सेकंड डिफरेंस की बात करते हैं कि प्लांट सेल जो होता है, प्लांट सेल का आउटर लेयर जो होता है उसको बच्चा क्या बोलोगे सेल बाल, और सेल बाल पूरा का पूरा आपको पढ़ा चुके हैं। एनिमल सेल का आउटर लेयर जो होता है उसको हम लोग बच्चा बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन, या इसको आप नाम दोगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, प्लांट सेल का आउटर लेयर क्या होगा सेल बाल, एनिमल सेल का आउटर लेयर क्या होगा सेल मेम्ब्रेन, या क्या होगा बच्चा प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा। इसके बाद थोड़ा और हम आगे आते हैं तो आप ये बोल सकते हो, थर्ड डिफरेंस ये आ जाएगा कि प्लांट सेल की अगर बात करते हैं तो प्लांट सेल में प्लास्टिड होता है ना। क्या होगा बच्चा, प्लांट सेल में क्या होता है कि इसमें प्लास्टिड जो होता है वो अवेलेबल होता है, और इसमें प्लास्टिड की अगर बात करते हैं तो इसमें प्लास्टिड जो होता है वो क्या होता है नहीं होता है। इसमें प्लास्टिड अगर होगा तो क्या होगा बच्चा, यहाँ पे फोटोसिंथेसिस होगा, है ना, फोटोसिंथेसिस होगा। यहाँ पे अगर बात करते हैं, यहाँ पे फोटोसिंथेसिस की अगर बात करते हैं, यहाँ पे फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। जब ये बताओ कि यहाँ पे प्लांट सेल में अगर क्या होगा फोटोसिंथेसिस होगा, तो यहाँ पे अपना खुद का फूड ये बनाएगा। ये क्या करेगा कि खुद का फूड ये क्या करता है कि नहीं बनाता है। और एनिमल सेल की बात करते हैं, एनिमल सेल की बात करते हैं तो वो क्या होता है कि प्लांट सेल पे वो बच्चा क्या होता है डिपेंडेंट होता है। तो इस तरह का बहुत सारे पॉइंट हैं एनिमल सेल और प्लांट सेल का जो एक दूसरे से वो क्या होता है डिफर करता है। बहुत सारे ऐसे पॉइंट हैं जो प्लांट सेल और एनिमल सेल को एक दूसरे से वो क्या करेगा डिफर करता है। तो आइए हम लोग जानते हैं कि प्लांट सेल क्या होता है, एनिमल सेल क्या होता है। पॉइंट बाय पॉइंट आपको बताएंगे, तो वीडियो पे कंटिन्यू आप बने हुए रहें, नोट्स बनाते रहें और लेक्चर को ध्यान से सुने। प्लांट सेल एंड एनिमल सेल में डिफरेंस। चलो, यहां पे अगर देखा जाए एनिमल सेल और प्लांट सेल का, तो एक साइड हम क्या करेंगे लिखेंगे एनिमल सेल। चलो, इस साइड हम क्या करते हैं एनिमल
सेल लिख लेते हैं, ठीक है। और इधर में हम क्या लिख लेते हैं, प्लांट सेल। प्लांट सेल, इधर एनिमल सेल और एक तरफ प्लांट सेल। बीच में क्या करते हैं, डिफरेंस करना है, ठीक है। एनिमल सेल का फर्स्ट पॉइंट बच्चा क्या लिखेंगे, एनिमल सेल का क्या बताए थे आपको कि एनिमल सेल जो होता है साइज में क्या होता है, लार्जर होता है। साइज में क्या होगा, लार्जर होगा, किससे, एनिमल सेल से। प्लांट सेल की बच्चा क्या, प्लांट सेल की अगर बात करते हैं तो प्लांट सेल क्या होगा, लार्जर होगा, किससे, एनिमल सेल से। तो यहां पे फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे, एनिमल सेल्स आर, एनिमल cells are generally a small in size। एनिमल सेल जो होगा बच्चा साइज में जो होता है वो क्या होता है, छोटा होता है। तो क्या लिखे फर्स्ट पॉइंट, एनिमल सेल्स आर जेनरली अ स्मॉल इन साइज। प्लांट सेल का क्या होगा, प्लांट सेल आर लार्जर। यहां पे इसका फर्स्ट पॉइंट लिखोगे, प्लांट सेल क्या होगा बच्चा, हाँ लार्जर। प्लांट सेल लार्जर कंपेयर टू एनिमल सेल। ये हो जाएगा बच्चा, प्लांट सेल जो होगा लार्जर होगा, किसके कंपेयर में, एनिमल सेल के कंपेयर में। तो फर्स्ट पॉइंट यहां पे क्लियर हुआ है ना। सेकंड पॉइंट आते हैं, सेकंड पॉइंट, एनिमल सेल की अगर बच्चा बात करते हैं तो एनिमल सेल जो होता है वो साइज में क्या होता है, सॉरी एनिमल सेल की अगर बात करते हैं तो प्लास्टिड जो होता है वो क्या होगा, एब्सेंट होगा। एंड अगर बात करते हैं प्लांट सेल का तो प्लांट सेल में प्लास्टिड जो होता है वो क्या होता है, प्रेजेंट होता है। तो आप यहां पे सेकंड पॉइंट इससे बना सकते हैं, क्या बनाओगे भाई, सेल वाल एज एब्सेंट। क्या लिखोगे, सेल वाल एज एब्सेंट। सेल वाल जो होता है एनिमल सेल में क्या होगा, एब्सेंट होगा। प्लांट सेल की बात करते हैं, प्लांट सेल में क्या होगा, प्लांट सेल में सेल वाल होता है और वो क्या होता है, काफी स्ट्रांग होता है। तो इसमें क्या लिखोगे, प्लांट सेल, प्लांट सेल में लिखोगे द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ प्लांट सेल, द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ प्लांट सेल, द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ प्लांट सेल इज सराउंडेड बाई, सही है, इज सराउंडेड बाई रिजिड। बच्चा आपको सेल वाल के बारे में पूरा का पूरा पहले बताया जा चुका है और आपको ये हम बताए हैं कि सेल वाल जो होता है प्लांट सेल का आउटर लेयर होता है, ये जो होता है वो रिजिड होता है ना। इसके बाद प्लांट सेल का स्ट्रक्चर देने का जो काम करता है वो कौन करता है, सेल्यूलोज करता है। पूरा का पूरा आपको डिटेल सेल वाल के बारे में बताया गया है। और अगर आप सेल वाल के बारे में अगर जानना चाहते हैं, यूट्यूब पे जाएं, सर्च करें सेल वाल बाय सत्यम क्लासेज, आपको क्या होगा, मिल जाएगा पूरा का पूरा प्लांट सेल, सॉरी जो आपका सेल वाल है वो पूरा का पूरा क्या होगा, मिल जाएगा। तो लिख सकते हो द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ प्लांट सेल इज सराउंडेड बाय रिजिड सेल वाल, रिजिड सेल वाल ऑफ सेल्यूलोज। ये भी आपको बता चुके हैं कि जो क्या होता है बच्चा, सेल वाल होता है वो किसका बना होता है, सेल्यूलोज का। तो यहाँ पे सेकंड पॉइंट क्लियर हुआ कि प्लांट सेल की अगर बात करते हैं तो प्लांट सेल जो होता है ना, प्लांट सेल जो होता है उसका आउटर लेयर जो होता है वो क्या होगा, सेल वाल होता है। क्या होगा, सेल वाल।
और एनिमल सेल में क्या होता है कि सेल वॉल क्या होता है कि एब्सेंट होता है, और यहाँ पे क्या होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं सेल वॉल इज एब्सेंट एंड सेल मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट। क्या होगा, सेल मेम्ब्रेन जो होगा वो क्या होगा बच्चा, प्रेजेंट होगा। थर्ड पॉइंट की बात करते हैं एनिमल सेल का। वैक्यूल्स इन एनिमल सेल, वैक्यूल इन एनिमल सेल, वैक्यूल इन एनिमल सेल आर मेनी स्मॉल, ठीक है, आर मेनी स्मॉल एंड टेम्पोररी बच्चा ये क्या बोला, वैक्यूल की बात करते हैं, वैक्यूल, और वैक्यूल भी आपको पढ़ा चुके हैं, पूरा का पूरा सेल ऑर्गेनल्स आपको पढ़ा चुके हैं, है ना। तो यहाँ पे ज़्यादा बताने का हम चर्चा तो करेंगे नहीं। वैक्यूल्स इन एनिमल सेल आर मेनी स्मॉल एंड टेम्पोररी, यानी कि जो बच्चा एनिमल सेल होता है, एनिमल सेल में वैक्यूल जो होता है, एनिमल सेल में वैक्यूल जो होता है वो क्या होता है, छोटा होता है, या तो टेम्पोररी होता है या तो पाया नहीं जाएगा, है ना। नंबर थर्ड पॉइंट ऑफ प्लांट सेल, यहाँ पे क्या होगा थर्ड पॉइंट में लिख सकते हो प्लास्टिड एज, प्लास्टिड एज क्या होगा बच्चा, प्रेजेंट। इसमें प्लास्टिड जो होता है वो क्या होता है, प्रेजेंट होता है। और अभी आपको कुछ देर पहले ही बताया था हमने कि प्लास्टिड की अगर बात करते हैं बच्चा, तो प्लास्टिड जो होता है प्लांट सेल में क्या होता है कि पाया जाता है, एंड एनिमल सेल में ये क्या होता है, एब्सेंट होता है। और प्लांट सेल में प्लास्टिड होने के कारण ये क्या करता है, फोटोसिंथेसिस करता है। तो ये बात बता चुके। बहुत गर्मी है भाई, बहुत गर्मी है। हाँ, नेक्स्ट आते हैं फोर्थ पॉइंट ऑफ एनिमल सेल। अब देखिए एनिमल सेल का फोर्थ पॉइंट क्या लिख सकते हैं, एनिमल सेल्स हैव अ, एनिमल सेल्स हैव अ, एनिमल सेल्स हैव अ सिंगल हाईली कॉम्प्लेक्स, सिंगल हाईली कॉम्प्लेक्स, सिंगल हाईली कॉम्प्लेक्स एंड प्रोमिनेंट गोल्जी अपीयरेंस, गोल्जी अपीयरेंस। और देखो बच्चा क्या बताया गया, एनिमल सेल्स हैव अ सिंगल हाईली कॉम्प्लेक्स एंड प्रोमिनेंट गोल्जी अपीयरेंस। एनिमल सेल्स में क्या होता है कि सिंगल, है ना, एक, बट हाईली कॉम्प्लेक्स यानी कि काफी डेवलप्ड गोल्जी अपीयरेंस जो होता है वो क्या होता है कि बच्चा पाया जाता है ना। एंड नंबर फोर्थ पॉइंट ऑफ प्लांट सेल की बात करते हैं, तो यहां पे लिख सकते हो मोस्ट मैच्योर प्लांट सेल्स, मोस्ट मैच्योर प्लांट सेल्स। अब देखो क्या बोला, मोस्ट मैच्योर प्लांट सेल्स। अब देखो आपको बच्चा वैक्यूल्स के बारे में पढ़ा चुके हैं, तो सुनो बात को ध्यान से। प्लांट सेल में वैक्यूल्स क्या होता है कि अवेलेबल होता है, जो कि एनिमल सेल में वैक्यूल्स जो होता है वो ना के बराबर होता है, अगर होगा भी तो छोटा होगा। बट प्लांट सेल में, और प्लांट सेल में जो मैच्योर जो सेल होता है उसमें वैक्यूल्स जो होता है वो क्या होता है कि पाया जाता है। और आपको ये भी बता दे कि जो वैक्यूल्स जो प्लांट सेल में जो क्या होता है कि पाया जाता है वो इतना साइज में बड़ा होता है कि कभी कभी प्लांट सेल का जितना जो वॉल्यूम होता है उसका 90% वॉल्यूम को अकेले कवर कौन करता है, वैक्यूल्स। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं, वैक्यूल्स का साइज प्लांट सेल में कभी कभी इतना बड़ा हो जाता है बच्चा
कि पूरे प्लांट सेल का जो वॉल्यूम है उसका 90% वॉल्यूम को कवर कौन करता है? वैक्यूल्स। तो आप यहां पे लिख सकते हो कि मोस्ट मैच्योर प्लांट सेल्स हैव अ परमानेंट, लिखोगे हैव अ परमानेंट। परमानेंट क्या होगा? वैक्यूल। परमानेंट एंड लार्ज सैप वैक्यूल्स। समझ में आया बच्चा? क्या बोले? प्लास्टिड जो होता है प्लास्टिड जो होता है, सॉरी ये नहीं, ये पॉइंट, मोस्ट मैच्योर प्लांट सेल्स हैव अ परमानेंट एंड लार्ज सेल वैक्यूल्स, लार्ज सैप वैक्यूल्स। आपको बता दिया गया कि प्लांट सेल में वैक्यूल्स जो होता है वो साइज में क्या होता है कि बड़ा होता है, और इवन कभी कभी ये पूरे प्लांट सेल का 90% वॉल्यूम को क्या करता है कि कवर करता है। एंड लास्ट पॉइंट ऑफ एनिमल सेल्स की बात करते हैं बच्चा, तो आप लिख सकते हो कि एनिमल सेल्स हैव animal cells have centrioles and centrioles, ठीक है, centrioles and क्या होगा बच्चा? सेंट्रोसोम। यानी कहने का मतलब एनिमल सेल की अगर बात करते हैं तो एनिमल सेल में क्या होता है कि सेंट्रियोल जो होता है वो क्या होता है कि पाया जाता है, और सेंट्रोसोम जो होता है ये भी क्या होता है? अवेलेबल होता है। एंड प्लांट सेल की बात करते हैं तो यही पॉइंट प्लांट सेल में अगर डालेंगे तो सेंट्रियोल्स एंड सेंट्रोसोम ये छोटा होगा या तो क्या होगा कि पाया ही नहीं जाता है। तो लिख सकते हैं प्लांट सेल्स लाइक, प्लांट दिख रहा होगा, प्लांट सेल्स लैक सेंट्रियोल्स एंड सेंट्रोसोम। यहां बच्चा क्या बता गया कि प्लांट सेल्स की बात करते हैं, लैक मतलब क्या होता है? कमी होता है। लैक मतलब क्या होता है? कमी। सेंट्रियोल्स एंड सेंट्रोसोम, प्लांट सेल में सेंट्रियोल्स एंड सेंट्रोसोम का क्या होता है कि कमी पाया जाता है। तो अच्छा आपको यहाँ पे पूरा का पूरा प्लांट सेल और एनिमल सेल का पॉइंट बता दिया गया। ये दोनों को हमने सेपरेट कर दिया तो यहाँ पे इस बात का पता चला कि प्लांट सेल एंड एनिमल सेल्स में डिफरेंस जो होता है वो क्या होता है। तो पूरी तरीके से यहाँ पे एनिमल सेल्स और प्लांट सेल्स का डिफरेंस जो है वो आपको बता दिया गया, और यहाँ पे लगभग सेल का आपका बच्चा पूरा का पूरा चैप्टर यहाँ पे क्या होता है कि कंप्लीट होता है। और आप लोगों के लिए अगले वीडियो में हम सेल से ही रिलेटेड आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चन डिस्कस करवाएंगे। जैसा कि आपको हमने जब बताया था, सेल का इंट्रोडक्शन दिया था तो उससे बताया था कि चैप्टर खत्म होने के बाद आपको एक हैवी टाइप का क्वेश्चन जो है वो आपको टॉपिक बाय टॉपिक जो है वो आपको कंप्लीट करवाएंगे। अगले वीडियो में आप लोगों के लिए सेल से रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन कराएंगे। तो पढ़ते रहिए। धन्यवाद।